गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव, आजकल हर कोई बाहरी सुंदरता की तरफ भाग रहा है, तो सुंदरता क्या है कि इस शब्द पे थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या होना चाहिए, सुंदरता क्या होनी चाहिए। ठीक है सुंदरलाल जी, सुंदरता दरअसल परमात्मा की वो अनुपम देन है हमें, जो व्यक्ति को नजरों से होते हुए सीधा दिल में उतरती है और सुकून देती है, और कानों से सुनते हुए दिल और दिमाग दोनों को मस्त कर देती है। साथ ही इसकी ये खासियत भी है कि सुंदरता को आप महसूस कर सकते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। आप जैसे ही अपने शब्दों से सुंदरता की व्याख्या करना शुरू करते हैं, आपको स्वयं ही अपने शब्द छोटे लगने लगेंगे। ये गगनचुंबी पहाड़ और उनके वो टेढ़े मेढ़े सुंदर सुंदर रास्ते, छोटे छोटे मोड़, ये झरझर झरते झरने जो प्रकृति को पल पल संगीत देता है, ये इठलाती बलखाती नदियां जो अपनी ही मस्ती में चलती हुई समय से बेखबर दूर समुद्र की बाहों में एक प्रेयसी की तरह समा जाने को तैयार दौड़ी चली जाती है और दुनिया को नवजीवन देते हुए जाती है। ये लहराते वृक्ष अपनी ही मस्ती में खूब झूम रहे होते हैं हवा के साथ, और मगन होकर संगीत बजाते हुए कभी पतझड़ और कभी हरियाली लिए ये फूलों से सजे पौधे हर पल अपनी ओर आकर्षित करते हुए, ये गीत गाती बहारें हर पल ताजगी देते हुए, ये मुस्कुराकर खिलता सुबह का सूरज, ये मन को गुदगुदाती शीतल हवा, ये ढलती शाम के बाद अपने जीवन पर आता चंद्रमा, ये पूरे चांद की रात जिसकी झीनी झीनी रोशनी में मन अटखेलियां खाने लगता है, ये भोर की मदमस्त बयार, ये दूर से आती मंदिर के घंटों की आवाजें, शाम होते ही रात की रानी हर श्रृंगार के फूल और उनकी महक, उनकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, और जो आत्मा को संतुष्टि देती है। परमात्मा की इस अनूठी देन को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि इस विश्व का एक एक कण सुंदर नहीं है? क्या स्त्री का पुरुष, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या पशु, क्या पक्षी, ये सभी प्रभु की एक से एक बढ़कर कृति है। पूरा विश्व, उसका एक एक कण, एक एक क्षण परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया है कि सारी उम्र हम बाहर ही देखते रह जाते हैं, तब भी हमारी आंखें और मन और अधिक सुंदरता को खोजने की कोशिश करता रहता है, खोजता रहता है। यही कारण है कि हम प्रभु को भी बाहर ही खोजते हैं। हमें लगता है कि जिसने इतना सुंदर संसार बनाया है, वो निर्माण करता भी इसी संसार में यहीं कहीं विराजमान है, जिसको हम यूं ही ढूंढ लेंगे, यूं ही उसको प्राप्त कर लेंगे, जो अत्यंत सुंदर है, हमारी सोच से भी परे है। इसलिए हम प्रभु की सुंदरतम मूर्तियां भी गढ़ते हैं, और सुंदरतम से सुंदरतम मूर्तियां गढ़ते हैं, और पहली मूर्ति से दूसरी मूर्ति हम अधिक सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। हम लाख कोशिश करें, खूब घने प्रयास करें, तब भी प्रभु की बराबरी लेस मात्र भी नहीं कर पाएंगे।
उसकी एक एक कृति अनमोल है। उसने जो भी बनाया है वो अनमोल है, अनूठा है, अनुपम है। प्रभु की प्रत्येक जो कृति है वो वास्तव में अनमोल है, अनुपम है। प्रभु की प्रत्येक अनमोल कृति न केवल पूर्ण है अपितु सुंदर और श्रेष्ठ भी है। हमने सुंदरता की बहुत सी व्याख्याएं गढ़ ली हैं। जैसे अक्सर कहते सुना जाता है कि तन सुंदर हो या ना हो, मन सुंदर होना चाहिए, या बाहर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, व्यक्ति भीतर से खूबसूरत होना चाहिए। भाई, प्रभु बनाते तो सभी को इन्हीं पंच तत्वों से, यही जो पंच तत्व हैं। फिर मानव मन अपने स्वार्थ के लिए ऐसी व्याख्याएं गढ़ लेता है जो उसके हित में हो, जो उसको लाभ दे सके। कई बार व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानकर दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करने लग जाता है जो बहुत से अन्य लोगों को पसंद नहीं होता, किंतु फिर भी काफी लोग उस गलत व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन चाहता तो हर व्यक्ति ये है कि सभी उससे अच्छा व्यवहार करें, किंतु स्वयं में बदलाव नहीं ला पाता। जितना सुंदर और निर्दोष प्रभु के घर से आया था उतना ही रह जाए, उतना ही रह जाता, उतना ही रह सकता था। मन बुद्धि से तेज और बुद्धि मन से चलने लगती है। तो जो बाहर भीतर की नैसर्गिक सुंदरता पाया व्यक्ति जब अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु सोचना और करना शुरू करता है, तब न बाहर से और न अंदर से सुंदर रह जाता है। तो सुंदरता या खूबसूरती की बात करें तो केवल मनुष्य अपने आप को लीप पोत कर बाहरी रूप से सुंदर दिखने की कोशिश करता है, जबकि प्रभु की बाकी जो रचनाएं हैं के अपने नैसर्गिक रूप में आज भी इसी संसार में विचरण कर रही हैं। तो इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सुंदरता बाहर की, अंदर की, व्यक्तिगत की दूसरी, ये आप लोगों ने सोचना है। जय श्री हरि।